आज की कहानी पुराने काल के दौरान चंद्रवंश में जन्मे राजा ययाति की पुत्री माधवी की है। माधवी के पिता ययाति ने उसे गाल्व ऋषि को इसलिए सौंप दिया जिससे कि वे अन्य राज्यों से 800 श्याम वर्ण अश्व प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दे सकें। गाल्व ने माधवी को 200-200 श्याम वर्ण अश्व प्राप्त करने के लिए 3 राजाओं को सौंपा और अंत में गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाल्व ऋषि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गाल्व ऋषि को गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। तभी गाल्व ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा को व्यक्त करने का। विश्वामित्र गाल्व की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद गाल्व ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपने पूर्ण शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा ना दे दूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 श्याम वर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हों। गाल्व ऋषि की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ गाल्व के साथ वैसे ही 800 श्याम वर्ण वाले श्वेत ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गाल्व को ऐसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गाल्व को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गाल्व और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गाल्व ऋषि के बारे में बताया कि गाल्व को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्याम वर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं। आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 श्याम वर्ण वाले अश्व क्या चीज़ हैं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 अश्व पूर्ण होते ही आप मेरी कन्या मुझे लौटा दें। माधवी को लेकर गाल्व ऋषि और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्षो के पास गए। राजा हर्षो ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गाल्व ऋषि और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्षो के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज, देवोदास और भोजराज उसिनर के पास गए। और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी कि उन्हें माधवी से एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और गाल्व ऋषि के पास 600 अश्व हो गए और पूरी धरती पर अब श्याम वर्ण वाला एक भी अश्व नहीं था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़ और गाल्व ऋषि माधवी को अपने साथ लेकर महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें 600 श्याम वर्ण अश्व देते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी के 200 अश्वों के शुल्क के स्थान पर आप माधवी को स्वीकार करें।
गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों बालकों की उत्पत्ति के बाद गाल्व ऋषि ने माधवी को ऋषि मुक्त कर दिया। उसके बाद माधवी को उसके पिता ययाति को वापस सौंप दिया।